नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्केट विजार्ड्स में। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और वो है शेयर बाईबैक। अगर आप भी सोचते हैं कि शेयर बाईबैक है क्या और आपके निवेश पर ये कैसे असर डालता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम बात करते हैं बेसिक्स की। तो शेयर बाईबैक होता क्या है? शेयर बाईबैक में कंपनी ओपन मार्केट से अपने ही शेयर्स को खरीदती है। तो ये एक तरीके से हो गया खुद में निवेश। पर ये करते क्यों हैं और इससे क्या फायदा होता है कंपनी को भी और आपको भी, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों जो पहला बेनिफिट है वो होता क्या है कि जब कंपनी मार्केट से अपने ही शेयर को बाय कर लेती है तो मार्केट में जो कंपनी के शेयर हैं उनकी संख्या जाती है गिर, और गिरने से क्या इफेक्ट होता है, उससे ईपीएस बढ़ जाता है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। शेयर्स कम है, अर्निंग तो उतनी है, तो इससे क्या होगा, ईपीएस बढ़ जाएगा। ईपीएस बढ़ जाएगा तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा ईपीएस को देखकर इन्वेस्ट करेंगे। उससे क्या होगा, उससे आपकी कंपनी के शेयर्स जो हैं उनके जो प्राइजेस हैं वो बढ़ेंगे। तो ये पहला बेनिफिट है। दोस्तों जो सेकंड रीजन है वो होता है शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाना। अब जो कंपनी शेयर को बायबैक कर रही है डेफिनेटली उसके पास कैश रिजर्व ज्यादा है। कंपनी ने मार्केट से शेयर खरीदे हैं तो मार्केट में शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उनकी क्वांटिटी कम हो गई है। अल्टीमेटली एज ए शेयर होल्डर आपकी वैल्यू बढ़ी है, आपके जो पैसे इन्वेस्टेड थे उसकी वैल्यू बढ़ी है। एक तरीके से ये कंपनी के पैसों को शेयर होल्डर्स को वापस लौटाना होता है। मोर ओवर आने वाले टाइम में जो डिविडेंड डिवाइड होगा वो भी कम नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड होगा, तो डिविडेंड भी आपको ज्यादा मिलेगा। रुकिए दोस्तों, यही नहीं, एक रीजन और भी है, और वो ये है कि कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स को बाय बैक करती है तो वो ये दर्शाती है कि वो अपने ही फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रही है, अपने पर उसको भरोसा है, उसकी मैनेजमेंट ये शो करती है। तो इससे क्या होता है कि जो उस कंपनी के गिरते हुए शेयर के प्राइसेस हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी ये बता रही है कि लेट हियर आई एम एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ, तो कोई भी शेयर होल्डर तो डेफिनेटली विश्वास करेगा कि हाँ यार, कंपनी जिसका करोड़ों का कारोबार है वो अच्छा कर रही है या उसकी मैनेजमेंट सकारात्मक है। रुकिए दोस्तों, ये तो हो गया पॉजिटिव साइड। अब है फ्लिप साइड। फ्लिप साइड क्या है कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप उस पैसों को एक जगह पर लगाते हो तो डेफिनेटली जो दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है उसको आप मिस कर देते हो। मींस कि अगर कोई कंपनी अपने ही शेयर्स के बायबैक कर रही है और वो भी अरबों करोड़ों के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो वो उतने अमाउंट से कहीं और इन्वेस्ट करने या R&D का वर्क करने से चूक सकती है। ये देखना आपका काम है। मोर ओवर अगर कंपनी अपने शेयर्स की बायबैक कर रही है और अपने पैसों को वहां इन्वेस्ट करती है और अगर कंपनी के ऊपर डेब्ट है, तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि कंपनी अपने डेब्ट को क्यों नहीं उतार रही। उसको पहले अपने डेब्ट को खत्म करना चाहिए, ना कि शेयर बाईबैक करके ये शो करना चाहिए कि हियर आई एम एंड आई हैव बिलीव इन माई सेल्फ, और जिसकी वजह से प्राइस को स्टेबलाइज किया जाए। ये एक प्रोपोगेंडा भी हो सकता है। दोस्तों अगर समराइज करें तो एक इन्वेस्टर को या आपको, मेरे को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक चीज को केस बाय केस स्टडी करने के बाद ही हम किसी रिजल्ट पर आ सकते हैं। मीन्स कि क्या कंपनी वाकई अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर रही है, उनका रिजल्ट क्या था, उनका डिविडेंड यील्ड क्या था, और वो अपनी स्ट्रेटेजीज को कितना सही इंप्लीमेंट करते आए हैं और आगे की प्रोबेबिलिटीज क्या हैं। तो दोस्तों ये था सफर शेयर्स बाईबैक का। अब मैंने इसका फ्लिप साइड भी बताया है, मैंने इसका पॉजिटिव साइड भी बताया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और करंट प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग और मैनेजमेंट क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है और उनका एफिशिएंसी क्या है। ये सब देखने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अगर आपका कोई सलाहकार है तो प्लीज अपने कंसल्टेंट से जरूर मशवरा करें, अदरवाइज आपके पैसे डूब भी सकते हैं। बिकॉज शेयर मार्केट में जो पिछली परफॉर्मेंस होती है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इस बारी के लगाए पैसे बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली इस तरीके की इंफॉर्मेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सब तक बेरोक टोक पहुंच सके। बाय बाय।